सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रति आवर्ती धारा। क्या करें? प्रति आवर्ती धारा। और इस प्रश्न में हम बात करने वाले टोटल 35 प्रश्न जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले। और 1 फरवरी से जो एग्जाम होने वाले हैं वो सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये प्रश्न में से 5 प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रति आवर्ती धारा। क्या करते हैं? प्रति आवर्ती धारा का वो तमाम सारे 35 प्रश्न जो आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। तो सभी छात्र आ जाइए और इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं कि एक एलसीआर परिपथ में अनुवाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जनों के अर्थ सामान्य होता है। क्या कह रहा है कि एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जगहों के अर्थ समान होता है। एक का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा और एक का आंसर लगाइएगा। WL बराबर 1/WC। क्या होगा? WL बराबर 1/WC। प्रश्न क्या कहता है कि एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब व्यंजकों के जगहों के अर्थ सामान्य होता है। WL बराबर 1/WC। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम दूसरा नंबर में क्या कह रहा है कि प्रति आवर्ती धारा परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजक में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है। वोल्टेज से एलसी संयोजक के बीच होता है। क्या कह रहा है कि प्रति आवर्ती धारा परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजक ने वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है। वोल्टेज एलसी संयोजक के बीच क्या होगा? 2 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा और 2 का आंसर लगाइएगा 0 वोल्ट। क्या होगा? 0 वोल्ट। क्या कह रहा है? 0 वोल्ट। कि प्रति आवर्ती धारा परिपथ के एलसीआर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज प्रत्येक एलसीआर घटक में 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट है। वोल्टेज एलसी से संयोजक के बीच होता है 0 वोल्ट। क्या होता है? संयोजक के बीच, एलसी संयोजक के बीच होता है 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 में कि प्रति आवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो तो धारा का वटहीन घटक क्या होगा? क्या कह रहा है कि परिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो तो धारा का वटहीन घटक क्या होगा? 3 का सभी छात्र देखिएगा और 3 का फटाफट से टिक लगाना है ऑप्शन नंबर बी में। आई साइन अल्फा। क्या कह रहा है कि प्रति आवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई है, वोल्टेज के बीच कालांतर अल्फा हो तो धारा का वटहीन घटक क्या होता है? आई साइन अल्फा। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 में कि यदि किसी परिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? देखिए प्रश्न को समझ लीजिए एक बार। यदि किसी परिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्तियां क्रमशः PT एवं PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? 4 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 4 का आंसर लगाइएगा PT/PA। क्या होगा? PT/PA। क्या कह रहा है? यदि किसी परिवर्ती धारा परिपथ की यथार्थ आभासी शक्तियां क्रमशः PT एवं PA तो शक्ति का गुणांक क्या होगा? PT/PA। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 नंबर में कि किसी परिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा? क्या कह रहा है कि किसी परिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा? 5 का सभी छात्र देख लीजिएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा? कॉस थीटा। क्या कह रहा है? प्रश्न एक बार जरूर समझिए कि किसी परिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है तब शक्ति गुणांक क्या होगा? तो कॉस थीटा होगा। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कॉस थीटा। चलिए अगला का बात करेंगे हम 6 नंबर में कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। सभी छात्र देख लीजिएगा कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत निम्न पर आधारित होता है। 6 का आंसर लगाइएगा स्वप्रेरण। क्या होगा? स्वप्रेरण। क्या कह रहा है कि चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत पर निम्न आधारित होता है तो स्वप्रेरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए 7 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कंडलियों के फेरों की संख्या में प्राथमिक N1 तथा द्वितीयक में N2 है। क्या कर? एक ऊंचाई परिमापित्र
कंडलियों में फेरों की संख्या प्राथमिक N1 तथा द्वितीयक में N2 है तो क्या होगा 17 का देख लीजिएगा और 17 का आंसर लगाइएगा N1 बराबर N2 क्या होगा N1 के बराबर N2 होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे N1 के बराबर N2 होता है। क्या कह रहा है कि एक ऊंचाई परिमापित्र में कंडलियों में फेरों की संख्या में प्राथमिक N1 तथा द्वितीयक में N2 है तो N1 के बराबर N2 होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 में। चलिए 8 में क्या कर रहा है कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगा। सभी छात्र लगाइएगा 8 में और फटाफट से टिक लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है कि AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवृत्ति क्या होगा। 8 का लगाइए 50 बटे पाई हर्ट्ज क्या होगा 50 बटे पाई हर्ट्ज। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर समझ लीजिएगा। AC का समीकरण I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा का आवृत्ति होगा 50 हर्ट्ज क्या होगा 50 पाई हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए 9 नंबर में देख लेंगे। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। सभी मेरे प्यार चाहते एक बार कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। जय माता सरस्वती। यदि युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। 9 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 9 का आंसर लगाइएगा अपचाई ट्रांसफॉर्मर। क्या कह रहा है युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे अपचाई ट्रांसफॉर्मर। चलिए 10 में देख लेंगे क्या कह रहा है। 10 का आंसर की LC परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है। चलिए बराबर की बात किया जाता है। 10 का सभी छात्र देख लीजिएगा। 10 का क्या कह रहा है सभी मेरे पे छात्र लगाइएगा आंसर। 10 का आंसर हो जाएगा 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है 1/2 रूट पाई 2c क्या होगा 1/2 रूट 1/2 पाई रूट 2c नहीं LC क्या होगा LC 1/2 पाई रूट LC। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 में देख लेते हैं कि परिपथ की प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है F है। यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। क्या कह रहा है कि परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है तो F यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना कर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। 11 का सभी छात्र देखिएगा और 11 का फटाफट से टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी में F/2 हो जाएगा। क्या होगा F/2। क्या कह रहा है कि LC परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर है तो F यदि धारिता एवं प्रेरकत्व दोनों दुगुना कर दिया जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होगी 2F। क्या होगा 2F। तो 11 का लगाइएगा फटाफट से ऑप्शन नंबर डी में 2F सॉरी F/2। 11 का क्या है D F/2। चलिए अगला देख लेंगे हम 12 में क्या कर रहा है यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी है C बराबर 0.5 U है F R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी। क्या कह रहा है यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी C बराबर 0.5 U F R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा। 12 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा और 12 का आंसर लगाइए 500 रेडियन सेकंड। क्या होगा 500 रेडियन सेकंड। सभी छात्र गर्दा उड़ाइए। क्या कर रहा है यदि LCR परिपथ में L बराबर 8.0 हेनरी और C बराबर 0.5 U F R बराबर 100 ओम श्रेणी क्रम में है तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा 500 रेडियन सेकंड। क्या होगा 500 रेडियन सेकंड। फटाफट से लगाइएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला का बात करेंगे
हम 13 नंबर में कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने की क्या कहा जाता है, कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ धारा नियंत्रित करने के क्या कहा जाता है। 13 का सभी छात्र देख लीजिएगा, केवल एसी परिपथ में, क्या कह रहा है, केवल एसी परिपथ में, कि एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, केवल एसी परिपथ के लिए। क्या होगा, केवल एसी परिपथ के लिए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 14 नंबर में। 14 में क्या कह रहा है कि एलसीआर परिपथ में धारकत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एलसी बदलकर क्या होना चाहिए। क्या कर रहा है प्रश्न, एक बार समझ लीजिए कि एलसीआर परिपथ में धारितत्व को एलसी से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर होना चाहिए, एल से बदलकर होना चाहिए। 14 का आंसर लगाइए। 14 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी में 4L। क्या होगा 4L। 4L यहाँ पर लिखा है नहीं तो यहाँ पर 4 और L। समझ गए मेरे प्यारे छात्र। चलिए क्या कह रहा है कि एलसीआर परिपथ में धारितत्व को सी से बदलकर 4C कर दिया जाता है। समान अनुनादी प्रकृति के लिए प्रेरकत्व को एल से बदलकर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4L। क्या होगा 4L। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 4L। चलिए अगला देख लेते हैं। अरे शांत रहेगा। ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली के प्रति फेरोम विभवांतर के, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए एक बार प्यारे छात्र, क्योंकि वहां पर समझने के लिए आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या क्रमशः 1000 है तथा 3000 है। यदि 80 वोल्ट के एसी प्राथमिक कुंडली में आरोपित किया जाता है तो द्वितीय कुंडली प्रति फेरों में विभवांतर होगा। 15 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, और 15 का तो फटाफट टिक लगा देना है। 15 का फटाफट टिक होगा ऑप्शन नंबर डी में 0.08 वोल्ट। चलिए देखिए मेरे पैसे, थोड़ी सी बच्चा आ गया है, वही बच्चा हमको डिस्टर्ब कर रहा है आगे आगे में आकर के। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम चैनल पर बने रहेंगे और क्वेश्चन को भी समझने का फोकस करेंगे। अपचाय ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ाता है। सभी छात्र इस प्रश्न को याद रखिएगा कि अपचाय ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ाता है। अगर ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछ देंगे तो आप लोग जो वहां पर क्या करिएगा, दिमाग पे हाथ लेकर के सोचने लगिएगा। तो सोचना नहीं है और इस प्रश्न को याद करना है कि ट्रांसफार्मर, अपचाय ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ाता है। तो 16 का लगाना है धारा। क्या होगा धारा। क्या कर रहा है कि अपचाय ट्रांसफार्मर में धारा बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 में देख लेंगे कि एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है, कि एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 में, और 18 का क्या कह रहा है सभी छात्र याद रखेंगे। 18 का लगाना है, 18 का क्या कह रहा है कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में आर एल तथा सी में वोल्टता क्रम स वी आर VL तथा VC है तो आरोपित एसी स्रोत की वोल्टता क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, और अगर यही प्रश्न आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछेंगे तो आप लोग जरूर सोच में पड़ जाइएगा। तो चलिए इन्हें सब्जेक्टिव की तरह से भी बताते हैं कि एलसीआर एक श्रेणी क्रम है। परिपथ में एल
आर और एल है, एल और आर यानी कि आर एल तथा सी में वोल्टता नापते हैं, सी में वोल्टता नापते हैं, और वी आर कॉमा वी एल तथा कॉमा वी सी है, तो आरोपित एसी की स्रोत वोल्टता क्या होगी। तो चलिए 18 में सभी छात्र लगा दीजिएगा, और 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिए, और 18 का आंसर होगा श्रेणीक्रम परिपथ में। क्या होगा, श्रेणीक्रम परिपथ में। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, श्रेणीक्रम परिपथ में। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 नंबर में, पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः लिखिए कि पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या होगा। 19 का सभी मेरे प्यारे छात्र लगाइएगा फटाफट से कमेंट। क्या कह रहा है कि जूल उष्मन, क्या होगा, जूल उष्मन। पर्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है जूल उष्मन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, जूल उष्मन। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 20 में कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा। 20 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, और 20 का आंसर होगा 0। क्या कह रहा है, 0 की शक्ति, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है 0। इस प्रश्न को याद रखें कि चौक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है 0। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 21 नंबर में, संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग डैश होता है। क्या कह रहा है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक लगभग डैश होता है। सभी मेरे प्यारे साथ इस प्रश्न को याद रखें कि संधारित्र शक्ति का गुणांक डैश होता है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0 होता है। क्या होता है, संधारित्र शक्ति का गुणांक होता है 0। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लगभग में 0। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 22 में। 22 में क्या कह रहा है, और 22 का तो हमें क्या करना है, 22 का आंसर लगाना है। क्या कह रहा है 22 में कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में श्रेणीक्रम परिपथ में डब्ल्यू कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि डैश हो तो। कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में डब्ल्यू कोणीय आवृत्ति का एक ऐसे स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि डैश होगा। तो 32 का लगाना है, सॉरी 22 का लगाना है फटाफट से आंसर, और 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है W बराबर 1/रूट के अंडर में है L और C। इस प्रश्न को याद रखिएगा, W बराबर 1/रूट के अंडर L और C है। चलिए अगला देख लेंगे हम 24 में कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। कि किसके लिए संधारित्र अनंत के लिए प्रतिरोध कार्य करता है। तो इसका सभी मेरे प्यारे साथ देख लीजिएगा, और तो इसका जो है फटाफट से लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए में DC। क्या होगा, DC क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया कि निम्नलिखित में से किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो वो हो जाएगा DC। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे DC। अगला का बात कर लेंगे हम 24 में कि एलसी की परिपथ को क्या कहा जाता है। एलसी की परिपथ को क्या कहा जाता है, तो एलसी की परिपथ को दोलन परिपथ कहा जाता है। यह प्रश्न याद रखिए मेरे प्यारे साथी, एग्जाम में पूछेंगे कि एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है। तो ये 2020 में भी पूछा था कि एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, दोलन परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, दोलन परिपथ। चलिए 25 में प्रतिबाधा इंपोर्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है। क्या कह रहा है कि प्रतिबाधा इंपोर्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है। 25 का सभी छात्र देख लीजिएगा, ओम होता है। सभी छात्र याद रखिएगा कि प्रतिबाधा इंपोर्टेंस का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओम। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 नंबर में। 26 में क्या कह रहा है कि इनमें यदि पर्यावर्ती धारा एवं विभव बल के बीच कालांतर थीटा, तो शक्ति का गुणांक मान क्या होता है। यदि पर्यावर्ती धारा एवं विभव बल के बीच कालांतर थीटा होता है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। 26 का सभी मेरे प्यारे छात्र देख लीजिएगा, और 26 का फटाफट से टिक लगाना है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सभी छात्र लगाइए 26 का। 26 का क्या हो जाएगा आंसर, चलिए 26 का लगाइए। 26 का क्या हो जाएगा, 26 के आंसर लगा दीजिए cos 2 थीटा। क्या होगा, cos 2 थीटा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, cos 2 थीटा। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 में कि पर्यावर्ती धारा आई के समय पर्यावर्ती धारा आई है और समय t के साथ ग्राफ अवलोकन करें। मध्य धारा का मान 0 है और पर्यावर्ती धारा आई के समय t के साथ ग्राफ अवलोकन करिए। चलिए 27 में ग्राफ अवलोकन करते हैं मेरे प्यारे छात्र। चलिए 27 का ग्राफ क्या कर रहा है, चलिए
चलिए 27 का ग्राफ अवलोकन करें। ये रहा आई मतलब समय, ये है समय। चलिए यहां से ग्राफ अवलोकन करते हैं। चलिए ये रहा टी हो गया समय आपका, धारा आई हो गया, टी समय हो गया, T3 ओए संतरो, T1 हो गया, और यहीं पर हो गया आपका T2। चलिए समझ गए। और इसका आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए में। क्या यहाँ पर देखिए लिखा गया है, रूट के अंदर है, यानी कि इंटू T1 T2 पर क्या होगा, इंटू T1 इंटू T3 पर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, T1 T3 पर। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 में। एक पर्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 है साइन 100πt। तो निरूपित विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा, कि एक परावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100t है, तो निरूपित विद्युत धारा का आवृत्ति क्या होगा। 28 का लगाइएगा फटाफट से ठीक। और 28 का आंसर क्या गया है, 28 का आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 50। क्या होगा 50, ऑप्शन नंबर बी देंगे 28 का 50। चलिए 29 में कि शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। सभी छात्र याद रखें इस प्रश्न को, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है। तो शक्ति गुणांक 2 और 2.5 के बीच बदलता है, शक्ति गुणांक 2 और 2.5 के बीच बदलता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 30 में क्या कह रहा है, 30 में भी एक ग्राफ खींचना है मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए 30 के लिए तैयार हो जाइए। 30 में भी क्या कह रहा है कि बाएं चित्र में धारा आई की कला थीटा, तो दाएं चित्र में धारा का क्या है, तो बाएं और दाएं की चित्र धारा बना है। तो चलिए 30 में बना लेते एक बार। क्या कह रहा है, ये रहा आप लोग का, यहाँ पे आई, चलिए ये ऐसे है। चलिए एक ठो इसी के जैसे बनाइए, यहाँ के इसके नीचे में ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करिए। चलिए और इसके एक ऊपर, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग थोड़ा बड़ा में बनाइएगा, थोड़ा बड़ा में बनाइएगा। यहाँ पर डालिए, और ये रहा एल, इसके ऊपर एल है। तो चलिए इसका आंसर लगाना है। आप यहाँ पर लिखिए आर, और ये रहा आई, और यहाँ पर लिखिए एल। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 31 में। चलिए 31 का क्या कह रहा है कि पर्यावर्ती विद्युत लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र क्या होता है, कि पर्यावर्ती विद्युत विभव लगाने पर एक दृष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र क्या है। 30 का सभी मेरे प्यारे साथ लगाइएगा। और 30 नहीं 31 है, 31 का आंसर होगा रेक्टिफायर। क्या होगा, रेक्टिफायर। देखिए प्रश्न एक बार समझ लीजिए कि पर्यावर्ती विभव लगाने पर एक दृष्टि धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम है रिएक्टिफायर। क्या होगा, रिएक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, रिएक्टिफायर। चलिए 32 का देख लेंगे हम। 32 में क्या कह रहा है, 32 का सभी साथ देखिएगा, और 32 का फटाफट से आंसर लगाइए। 32 में कि धारिता सी का एक संधारित प्रतिरोध आर के एक प्रतिरोध के साथ श्रेणीबद्ध किया जाता है, और कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू एक एसी स्रोत उसके जुड़े आरे संबंध किया जाता है। प्रतिबाधा क्या होगी, क्या कह रहा है कि धारिता सी का एक संधारित प्रतिरोध आर के लिए प्रतिरोधक के श्रेणीबद्ध किया जाता है, कोणीय आवृत्ति डब्ल्यू का एक एसी स्रोत के इसके आरे संबंध किया जाता है। प्रतिबाधा क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। और 32 का सी में क्या करता है कि धारिता सी का एक संधारित प्रतिरोध आर के लिए प्रतिरोधक, धारिता सी का एक संधारित प्रतिरोध आर के लिए प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 33 में देख लेंगे क्या कह रहा है
कि एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध x क्या होगा, एक प्रतिरोधक का प्रतिरोध x और r तथा श्रेणी क्रम संधारित्र C का प्रतिघात y है तथा संयोजक AC स्रोत की कोणीय आवृत्ति क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोध x बराबर r तथा श्रेणी क्रम संधारित्र C का प्रतिघात है और y है तथा संयोजक AC स्रोत की कोणीय आवृत्ति क्या होगा। 33 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 33 का फटाफट से लगाइएगा। 33 का आंसर होगा x बाय y इंटू r बटे r 1 बाय r बटे c। क्या कह रहा है कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोधक r बराबर r तथा श्रेणी क्रम संध c का प्रतिघात y है तथा संयोजक AC स्रोत की कोणीय आवृत्ति होगा x बटे y इंटू a बटे 1 बटे r c। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 बटे r c। चलिए 34 में देख लेंगे और 34 में चित्र की बात किया जाता है कि चित्र में प्रतिरोधक की जाति धारा कला कितना परिवर्तन होगा यदि एक संधारित्र C पार्श्वबद्ध कर दिया जाए तो चित्र में प्रतिरोधक जाती है तो कला में कितना परिवर्तन एक संधारित्र बताएंगे। क्या कह रहा है सभी साथ देखिएगा कितना है 34 नंबर में। 34 में चलिए 34 का तो पहले इसका हम दर्शा लेते हैं। 34 का दर्शाना है, चलिए यहीं पे दर्शा लेते हैं एक बार। चलिए इसको ऐसे बनाइए और ऐसे 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 ऐसे, चलिए हो गया और यहाँ पर लिख दीजिए इसका I और इसी के समांतर हम बनाएंगे एक और ये देखिए बना रहे हैं। और आप सभी छात्र देखिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और प्रश्न भी काफी भी आई है और आप सभी बच्चों के लिए तो बेहतरीन प्रश्न है। चलिए इसके नीचे हम भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लगाएंगे C तो इसका आंसर क्या होगा कि कोई कला परिवर्तन नहीं। यहाँ पर कोई कला परिवर्तन में नहीं आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि कोई कला परिवर्तन में नहीं आ रहा, तो इसका आंसर लगाएंगे 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 में देख लेंगे। 35 में भी बोल रहा है, 35 में भी बोल रहा है क्या, 35 में भी बोल रहा है लगाने के लिए कि एक प्रतिवर्ती धारा के श्रेणी क्रम एक संधारित्र C जोड़ देने पर प्रतिधारक की धारा की कला में परिवर्तन होता है। लास्ट प्रश्न है और चित्र के प्रतिरोध की जाती है तो कला में कितना परिवर्तन होगा संधारित्र बताएं। चलिए इसमें भी एक बना लेते हैं। चलिए समान ही बनाना है, ये रहा। चलिए वो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। हो गया। चलिए यहाँ पर R लगाएं और इसी के समांतर एक और बना लेंगे हम। ओ शिट शिट शिट, यहाँ पर लगाएं C और यहाँ पर दे R और इसके समान। तो चलिए इसका भी आंसर वही कह रहा है जो 34 का कहा। इसका भी आंसर कह रहा है कि कोई कला परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो चलिए नीचे में क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। कोई कलावर्तन परिवर्तन नहीं हो रहा है। कला में पाई बाय 2 का परिवर्तन नहीं होता है, कला में पाई का परिवर्तन नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 35 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए मेरे प्यारे साथ, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे चैनल पाने के, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग का एग्जाम नजदीक आ चुका है, परसों से आप लोग का एग्जाम है तो जम के पढ़ाई करिए क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास था। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।